आटा, चीनी और पेट्रोल के बाद एलपीजी गैस भी महंगी। बहावलपुर में एलपीजी गैस की कीमत में 20 रुपए फी किलो का इजाफा। कीमतों में इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुकूमती मंतक समझ से बालातर है। पहले महंगाई क्या कम थी जो हुकूमत ने और महंगाई कर दी। रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। बहावलपुर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी गैस की कीमतों के रेट्स में भी इजाफा कर दिया गया। एलपीजी गैस की कीमतों में 20 रुपए किलो इजाफा किया गया। शहरियों ने गैस की कीमतें बढ़ाने को मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना है कि हुकूमत क्या कर रही है। जी गैस लेने आए हैं, पहले गैस 100 रुपए थी, अब क्या चला है 20 रुपए बढ़ के 120 रुपए हो गई है। किस तरफ जाए आदमी? जो चीज लेने आते हैं वही चीज का रेट दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। अवाम का कहना है कि एलपीजी गैस की कीमतों में मेन डीलर्स 5 रुपए इजाफा करें तो दुकानदार 2 गुना रेट्स में इजाफा कर दिया जाए तो दुकानदार 2 गुना रेट्स में इजाफा कर देते हैं। इस मुल्क में महंगाई करने के बहाने ढूंढे जाते हैं। ये महंगाई के साथ साथ इन्होंने और काम को उठा दिया है। गैस किसी कहीं पे जाए 100 रुपए है, कहीं पे 90 रुपए है, यहाँ रेट बढ़ गया। जिले इंतजामिया एलपीजी गैस की कीमतों को कंट्रोल करने के दावे भी करती है और एलपीजी गैस की फरोख्त पर पाबंदी की भी बात करती है, लेकिन एलपीजी गैस फरोख्त भी हो रही है और महंगी भी है। अफसरान इस मामले का नोटिस लें। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और यह के बाद दीगरे महंगाई के झटके शहरियों की जान को आ गए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। कीमतें बढ़ने पर मुल्तान सब्जी मंडी के ताजरों का पारा हाई हो गया। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। मुल्तान में एक तरफ गर्मी तो दूसरी जानी महंगाई की तपिश ने आवाम को जला दिया। ताजिरों ने पेट्रोल की कीमतों में फी लीटर 25 रुपए से जायद इजाफे को मुस्तरद कर दिया और मुल्तान सब्जी मंडी में एहतजाज करते हुए महंगा पेट्रोल नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोल महंगा होने से किराए बढ़ रहे हैं। आम का सीजन है और जो मुनाफा आना है सारा किराया अदा करने में लग जाना है, तो उनकी इस साल भर की मेहनत का इन्हें क्या फायदा होगा। उनका कहना था कि अगर महंगाई कंट्रोल ना की गई तो वो सड़कों पर निकलेंगे। हमारा सीजन इस टाइम मैंगो का पीक पर है और जब एक पेट्रोल का रेट ऊपर होता है तो किराए क्या नाम है बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब रेट नीचे भी आ जाए तो वो महंगाई वहीं पे अपनी जगह पे मौजूद रहती है। तो लिहाजा सीजन क्या नाम है पीक पे रेट बढ़ा दिए गए हैं। आवाम को किस किस्म का ये गवर्नमेंट लॉलीपॉप दे रही है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। पहले क्या नाम है इसको नीचे किया है, फिर एकदम 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। क्या वजह आखिर गवर्नमेंट का? दूसरी जानिब मंडी में सूबे के दूर दराज इलाकों से खरीदो फरोख्त के लिए आने वालों ने कहा कि पेट्रोल महंगा होने से लाहौर से मुल्तान तक की गाड़ी के अखराजात में 10,000 रुपए इजाफा हो गया है। पहले मैंने कुछ दिन पहले हम यहाँ से माल लेके जाते थे मुल्तान मंडी से, तो तब यहाँ पे किराया था 12,000 रुपए गाड़ी का। लेकिन अब मैंने आज एक गाड़ी वाले से कल का पूछा, मैंने कहा भाई कितना किराया, उसने मुझे बताया 22,000 रुपया। देखिए ये गवर्नमेंट से मेरी अपील है, ऐसी गवर्नमेंट की हकीकत है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि जैसे हम माल पे हमें पैसे ज्यादा बढ़ेंगे, हम आगे ये अवाम के ऊपर बर्जन पड़ेगा। ताजिरों का कहना था कि हुकूमत ने इलेक्शन से कबल जितने भी वादे और दावे किए, इलेक्शन के बाद सब उसके बरक्स नजर आया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने पहली मर्तबा मुकर्ररा तारीख से पहले ही पेट्रोल महंगा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। ये रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना ने रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मान खान बाबर की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। हुकूमत ने 26 तारीख को पहली मर्तबा मुकर्ररा तारीख से पहले ही पेट्रोल महंगा कर दिया। हुकूमत ने हर मामले पर माफिया को सपोर्ट किया। 4 दिन का भी सब्र नहीं हुआ। पेट्रोल जब महंगा हुआ तो मिलना शुरू हो गया और जब सस्ता हुआ था तो तब नायाब हो गया। ये कैसा सिस्टम है? लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर का कहना था कि माफिया ने 15 रुपए पेट्रोल महंगा करने की बात की, हुकूमत ने 25 रुपए महंगा कर दिया। लेकिन इनको इतनी जल्दी आ गई थी कि इन्होंने 26-27 को इन्हें रात को घंटे 1-2 घंटे की नोटिस पे इनको जो है वो उसको बढ़ाना पड़ गया। ये माफियाज की हुकूमत है। लीगी रहनुमा उमर फारूक भट्टी का कहना था कि हुकूमत ने चीनी पर एक्शन लिया तो चीनी 80 से 100 रुपए हो गई। आज आटा नायाब हो चुका है। जब से ये गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान के ऊपर एक मुसीबत बन के गिरी है और ये जितने महंगाई के बम गिराए गए हैं, पहले इन्होंने चीनी का किया 50 रुपए से, अब 95 पे मिल रही है। लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पेट्रोल महंगा होने से अब एक नया महंगाई का तूफान आएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर। और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शाहिद रजा सदीकी ने कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को कम करे, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का आज खुद नोटिस भी ले।
पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की कीमत में 25.5 रुपए का इजाफा मुस्तरद कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिद रजा सिद्दीकी ने रोही को बताया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा वापस ले। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को वो खुदकुश हमला तस्वुर करते हैं। एक ही दिन में फौरी फैसला किया गया और उनको अरबों रुपए का फायदा देने के लिए माफिया के आगे घुटने टेक दिए और 26 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया है। शाहिद रजा सिद्दीकी का मजीद कहना था कि चीनी 80 से 100 रुपए किलो हो गई। आटे का 800 रुपए वाला थैला 1200 रुपए का हो चुका है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 26 तारीख को ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। ये चीनी की तहकीकात कर रहे थे, वो 80 से 95 रुपए हो गई और आटे की तहकीकात कर रहे तो वो भी आप देख लें 800 वाला थैला अब 1100 में हो गया है, 1200 में वो भी मिल भी नहीं रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि हुकूमत पेट्रोल माफिया के सामने घुटने टेक चुकी है। चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अज खुद नोटिस लें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। लिया में महंगाई से तंग मजदूरों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिर सरफराज। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने जहां हर तबके को मुतासिर किया, वहीं मजदूर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। आटा और चीनी के बाद पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद मजदूर तबके की चीखें निकल गई। लिया के मजदूरों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि रोजगार मौजूद नहीं, ऊपर से महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी है, घरों में फाके हैं, जाए तो कहाँ जाए। मजदूरों ने मुतालबा किया कि महंगाई कम करने के साथ निचले तबके को रिलीफ फराहम किया जाए। 2 महीने ठीक है ना, मेरी दिहाड़ी को नहीं लगी। मजदूर तबका सारा परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल हर चीज़ जो है वो उसकी किल्लत भी है और बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। बराए मेहरबानी उसको सस्ता किया जाए। सारे रोजगार होवे, सारे वसाइल का नहीं, आटा महंगे, पेट्रोल महंगे, साकू रिलीफ दिता वंजे। 12,000 महंगाई की चक्की में पिसती अवाम रिलीफ को तरस गई। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। आम मार्केट में चीनी 85 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। बहावलपुर के शहरी कहते हैं हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए। यूटिलिटी स्टोर से चीनी मिलती नहीं, जबकि आम मार्केट में महंगी है। बाजार से 85 रुपए किलो चीनी कैसे खरीदें? चीनी तो मिल ही नहीं रही, पता नहीं ये हुकूमत क्या कर रही है हम लोगों के साथ। हम गरीब लोग हैं, यहाँ आते हैं तो यहाँ 80-85 हुकूमत कहती है जी 60 रुपए 65 रुपए किलो मिलेगी, लेकिन यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे चीनी नहीं है बिल्कुल। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 68 रुपए फी किलो है, इसी वजह से दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं अहम आइटम यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलते। बेशतर स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं, जबकि चीनी तो जिला भर के यूटिलिटी स्टोरों से गायब है। जुल्म तो यह है कि कोई नोटिस लेने वाला भी नहीं। हाँ जी है, लेकिन यहाँ मिल ही नहीं रही है। और अगर मोहल्ले में मिल रही है, गली मोहल्ले में हर बंदे का ना अपना रेट है, कोई भी नहीं देता चीनी। ये हुकूमत पता नहीं क्या करी, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रही है। अवाम का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाली चीनी गायब कर दी जाती है। अफसरान इस मामले का फौरी नोटिस लें। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तानियों के लिए एक के बाद एक मुश्किलात। मुर्गी की कीमतों को भी पड़ लग गए। मुल्तान में ब्रायलर गोश्त की कीमत में मजीद 5 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। एक तरफ मुल्तान में गर्मी का पारा हाई, दूसरी जानिब महंगाई का बोलबाला। ब्रायलर गोश्त की कीमतों को भी पर लग गए। 2 दिन में 20 रुपए महंगा होने से मुर्गी की गोश्त की कीमत 255 रुपए हो गई। महंगाई से परेशान शहरी ने मायूसी का इजहार किया। उनका कहना है कि पहले चीनी, आटा और पेट्रोल महंगा हुआ और अब मुर्गी का गोश्त की कीमत भी बढ़ गई। हर दिन आपको पेट्रोल देख लें और चीज देख लें, जाहिर बात है फिर गोश्त भी महंगा उसके साथ साथ चलेगा। लेकिन बात यह कि पिस रहा है अवाम ही है, हर लिहाज से अवाम पिस रही है। आप देखें वो गोश्त में हो, पेट्रोल में हो, आटा चीनी, पिसती अवाम ही है। दूसरी जानिब दुकानदार 255 की बजाय 260 रुपए किलो गोश्त फरोख्त करने में मसरूफ हैं। उनका कहना है कि उनके पास सरकारी नरखनामा ही जल्दी नहीं पहुंचता, तो वो सरकारी रेट पर गोश्त कैसे बेचें? अभी तक हमारे पास लिस्ट आई तो नहीं है, अगर वो आ जाएगी तो फिर उस हिसाब से चलेगा। दुकानदारों के मुताबिक दुकान खुलने के बाद जल्द सरकारी नरखनामा न पहुँचना जिला इंतजामिया की सुस्ती है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ इकबाल सादिक, रोही, मुल्तान। करोड़ में दरियाई कटाव में शिद्दत और इंतजामिया की सुस्त रवि पर मकीन सरापा एहतजाज हैं। बस्ती मजूठा के मकीनों का दरियाई कटाव के बायस बेघर होने पर मुतबादिल अरासी फराहम करने का मुतालबा किया गया। रिपोर्ट करेंगे जाहिर सरफराज।
गुज़श्ता 3 साल से करोड़ में दरियाई कटाव ने तबाही मचा रखी है। सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द होने पर मकीन बेघर हो गए। बस्ती मंझोटा के रिहायशी कटाव की शिद्दत की वजह से घर बाहर छोड़ने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने गफलत बरतने पर मेंबरान असम्बली और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कटाव के बायस सब कुछ उजड़ गया, मगर इंतजामिया सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। उनका मजीद कहना था कि वजीर आला उस्मान बुज़दार के हल्के से उनका इलाका जुड़ा हुआ है, मगर आज तक उन्होंने दौरा नहीं किया। मुतासरीन ने फौरी रिलीफ फराहम करने के साथ वजीर आला से मुतासरा इलाके का दौरा करने का मुतालबा किया है। मुतालबा अदल बदल कुछ दे सब महफूज करें। आंदे भट्टी साहब ये सारी मुखालफत करें दे। ये चौथा साल है, तीजा साल है आम लगा सारा जितने रकबा रख में मौजूद था ये सारा दरिया बुर सी चुके। वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब सारी करे मेहरबानी कुरान दा वास्ता ही अल्लाह दा वास्ता ते घटे नहीं आए। बाकी जरा ना ये सारी कोई सियासतदान MP साहब खड़े, MNA साहब खड़े, इन्हां दे आपस शर शरोप थी न, कोई गरीब दी नहीं सुनते भाई असा के ना कुछ शर कुटो तुसा। मुतासरीन का कहना था कि उनके घर उजड़े पड़े हैं, करोड़ों रुपए की फसलें तबाह हो चुकी हैं। इंतजामिया और मेंबरान असम्बली ने पूछा तक नहीं। आला हुकाम से रिलीफ फराहम करने और बंद बनाने का मुतालबा करते हैं। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज रोही लिया। और मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास शहर की सफाई के लिए 110 के करीब कंटेनर्स मौजूद हैं, जिनमें से अक्सर खराब हैं। ईद कुर्बान पर शहर में सफाई के शदीद मसाइल पैदा होने का खदशा भी बढ़ गया है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल नियासी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर ओलिया में सफाई की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के दावे तो बहुत किए गए, पर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ निकली। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास शहर की 80 के करीब यूनियन काउंसिल की सफाई के लिए सिर्फ 110 के करीब कंटेनर मौजूद हैं। अक्सर यूनियन काउंसिल में मौजूद वेस्ट कंटेनर टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाद शहर में सफाई का निजाम बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। यहाँ सारा कुछ गंद खिंडा पड़ा है और बैठने की जगह कोई बैठने में बदबू आती है, सारा बीमारी फैलने का खतरा है। कंटेनर की टूट फूट का शिकार होने से शहर में सफाई के मसाइल पैदा हो रहे हैं। वेस्ट की मुंतकिली के दौरान अक्सर औकात कचरा रोड पर बिखरता नजर आता है, जिस पर शहरियों ने बरहमी का इजहार किया और कंटेनर्स की जल्द मुरम्मत का मुतालबा किया। गंद का ढेर लगे, सारा कंटेनर टूटे पड़े हैं, सारे टूटे पड़े हैं डब्बे, सारा गंद बाहर पड़ा रहता है। वो कभी आते हैं कारपोरेशन वाले, कभी नहीं आते। ईद कुर्बान से कबल कंटेनर की मुरम्मत न होने से शहरियों को ईद के मौका पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। आपको बताएं कि डीजी खान के पोश एरिया खयाबान सरवर की मेन गली में सीवरेज का पानी जमा हो गया। गली के मेन हॉल बंद और गटर उबलने लगे हैं, जिससे इलाका वासियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ डीजी खान ज़ीशान सफदर। डीजी खान खयाबान सरवर के ब्लॉक की मेन गली में सीवरेज का पानी जमा हो गया। सीवरेज के मेन होल बंद होने और सीवरेज लाइन दब जाने से पानी की निकासी मुतासिर हो चुकी है, जिसके बायस पानी के गटर उबलने लगते हैं। अहले इलाका ने कहा कि मुतअद्दिद बार मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को शिकायत के बावजूद भी मसला हल नहीं किया गया। गली में पानी जमा होने से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। 2 महीने हो रहे हैं यहाँ पे यही हाल है। मैं कंप्लेंट भी कराई है। यहाँ की मेन जो सीवरेज लाइन है ना, वो बैठ गई है भारी गाड़ियों की गुजरने की वजह से, वजन की वजह से, और यहाँ पे सारे मेन हॉल भी खुले हुए हैं और सीवरेज का निज़ाम कोई प्रॉपर नहीं है। पानी सारा रोड पे सारी शाम चलता रहता है। हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत हमारा जल्द से जल्द काम कराए ताकि सीवरेज बेहतर हो सके और हमारे घरों की निकासी भी बेहतर रहे और हम आमदरफ्त भी आसानी से कर सकें। अहले इलाका ने कहा कि हमारा मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए। अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया से अपील है कि हमारे हाल पर रहम करें और गटरों के गंदे पानी से छुटकारा दिलाएं। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा ज़ीशान सफदर, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान की रहीमाबाद कॉलोनी में सीवरेज के नाक़िस इंतजामात हैं। गलियों में गंदा पानी जमा होने से अहला इलाका परेशान है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान के इलाके रहीमाबाद कॉलोनी यूसी 44 का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाके का सीवरेज निजाम जवाब दे गया। गलियां गंदे पानी के जोड़ों का मंजर पेश कर रही हैं। गंदे पानी की वजह से इलाके में ताफुन फैल रहा है। अहले इलाका का कहना था कि कई बार इंतजामिया को मामले बारे आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अरसा दराज से पानी है, बहुत दफा दरखास्तें देने के बावजूद विजिट हुए हैं अमले का, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि गंदे पानी की वजह से घरों की बुनियादों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ना यहाँ पे सीवरेज का तो ये पिछले 1 साल से ही तकरीबन है, तो 6 माह पानी इसी तरह रुका रहता है। तो फिर कोई जाए आए एप्लीकेशन वगैरह दें, तो एक दफा ऐसा हुआ है फर्स्ट टाइम में कि एक दफा जो है इनका थोड़ा सा सिस्टम सही हुआ था,
तो 1 महीना गुजरा, 1 माह के बाद फिर वही हालत थी यहाँ की। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके के सीवरेज निज़ाम को जल्द अज जल्द बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अली रियाज, मुल्तान। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने पर सूरज मियानी के इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं गंदा पानी जमा होने से घरों की इमारतों को खतरा लाहक हो चुका है। रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। मुल्तान के इलाके सूरज मियानी में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने पर अहले इलाका ने एहतजाज किया। सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने से घरों की बुनियादें कमजोर हो रही हैं, जिससे बड़े हादसे का खदशा है। डीसी को कहा है, डीसी को कहा है, हमने एमपी को कहा है, हमने एमएनए को कहा है, सब इंतजामी को कहा है। उन्होंने 1 साल हो गए, अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे मोहल्ले जो है पानी में भरे हुए हैं, हमारे मकान गिरने वाले हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। घर में सारे पानी वापस आ रहे हैं, जहाँ भी देखो पानी पानी खड़ा है। सुबह नमाज पढ़ने निकलते हैं तो सारा ऐसे लगता है जैसे पानी में डुबो के जाएंगे। इलाका वकीलों की जानिब से वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाए गए खजूरों के दरख्त मुनासिब देखभाल न होने की वजह से सूख चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। 2 साल कबल मुल्तान शहर की शाहराह विहाड़ी चौक, चौक कुम्हारा, दौलत गेट और घंटाघर चौक पर खजूर के दरख्त लगाए गए थे, मगर इंतजामिया की जानिब से मुनासिब देखभाल न होने की वजह से मुतअद्दिद खजूर के दरख्त सूख चुके हैं। घंटाघर और वाटर वर्क्स रोड पर लगाए गए खजूर के दरख्त किसी कदीमी बेजान दरख्तों का मंजर पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दरख्त सूख चुके हैं। जिला इंतजामिया को चाहिए कि इनका खास ख्याल रखे कि दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ये इनका हालात देख लें कि सूख गए हैं बिल्कुल। इनको ना वक्त पे इनकी देखभाल की जाती है, और यहाँ पे गंदगी भी बहुत ज्यादा है, तो इनकी देखभाल न करने की वजह से सूख गए हैं। शहरियों का कहना था कि एक अरसा कबल इंतजामिया की तरफ से शहर की खूबसूरती के लिए दरख्त तो लगा दिए गए, मगर उनकी देखभाल के लिए कोई मुनासिब इकदाम नहीं किए जा सके। इंतजामिया को चाहिए कि बाकी रह जाने वाले खजूर के दरख्तों की मुनासिब देखभाल के लिए इंतजाम किए जाएं। शहरियों ने मुतालबा किया कि PHA की जानिब से दरख्तों की देखभाल के लिए माली भी तैनात किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। और फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स EOBI के खिलाफ मैदान में आ गए। स्कूल्स मालिकान और प्रिंसिपल्स ने एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। यह मनाजिर है मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स मालिकान और प्रिंसिपल के, जो एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट की जानिब से इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जायदाद कर्की और वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि लॉकडाउन में वारंट गिरफ्तारी और जायदाद कर्की के नोटिस जारी करना सरासर ज्यादती है। हुकूमत नोटिस ले। ओल्ड बेनिफिट का जो इदारा है ना, वो बिला जवाज गिरफ्तारी के और जायदाद कुर्की के ना हमें नोटिस भेज रहा है। दरअसल हमारे स्कूल लो फीस वाले स्कूल हैं, पैफ के स्कूल, जो 450, 500, 550 मिलता है। अब मुझे बताएं, ये इदारा जो ये ट्यूशन फीस ट्यूशन देते हैं, हम जो टीचर्स आते हैं, आए और पढ़ाकर वो चले गए। मुजाहिरीन का कहना था कि पैफ पेमेंट्स पहले ही रुकी हुई हैं। इसके बावजूद पैफ स्कूल मालिकान और प्रिंसिपल को वारंट गिरफ्तारी के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो तालीम दुश्मन पॉलिसी है। पैफ स्कूल की वैसे पेमेंट नहीं आ रही, लॉकडाउन में बंद तालीमी इदारों को नोटिस देना, जायदाद कुर्की के नोटिस देना और वारंट गिरफ्तारी के नोटिस देना सरासर ये जुल्म है। ये जुल्म बंद किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि EOBI नोटिस देना बंद करे और कम फीस स्कूल्स को इससे मुस्तस्ना करार दे, क्योंकि इनके स्कूल में टीचर्स भी मुस्तकिल नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। लिया से MNA मलिक न्याज झक्कड़ ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। अपने वीडियो पैगाम में दोस्तों और अजीजों कारब का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मैं दोस्तों की दुआओं से आज सेहतयाब हूँ। ये देखिए। सारे लिए दोस्तों का बैठ दे दोस्तों का खास तौर लिए एहलियान का बहुत बेहद मशकूर हाँ कि उन्होंने दुआई नाल अल्लाह ताला मेरे सेहत दी है और मेरा जरा रिजल्ट नेगेटिव आ गए और इंशाअल्लाह मैं ठीक हाँ, मैं सेहत याब हाँ। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ दे नाल मेरे को अल्लाह ताला सेहत दी है। मैं तो बेहद मशकूर हाँ। अल्लाह तो बहुत देवे, तो खुशहाल रखे, तो अल्लाह सेहत। और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के बायस एक मौत हुई, जबकि 14 नए केस सामने आए। 52 अफराद सेहतमंद भी हुए। बहावलपुर में कोरोना केसेस की तादाद 1209 हो गई। बहावलपुर ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के बायस एक मौत हुई, जबकि 14 नए केसेस सामने आए।
अच्छी खबर ये है कि 52 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हो गए। बहावलपुर में कोरोना केसेस की तादाद 1209 हो गई है। अब तक कोरोना के बाद 36 अफराद लुक़मा अजल बने। महकमा सेहत के मुताबिक सिविल अस्पताल और विक्टोरिया अस्पताल के अलावा होम आइसोलेशन के जरिए कोरोना के मरीजों का इलाज जारी है। खानेवाल में एक ही रोज में मजीद 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 233 हो गई। खानेवाल के 2 इलाकों को कोरोना वायरस के बाद सील कर दिया गया। कोरोना वायरस थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मजीद 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 233 हो गई। महकमा हेल्थ जराये के मुताबिक 149 कोरोना वायरस के मरीजों को घरों पर आइसोलेट किया गया। 6 मरीजों का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज रखा गया, जबकि कोरोना वायरस से मुतासरा 2 इलाकों चंद शाह बस्ती और कोट आला सिंह को सील किया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का एहसन इकदाम। कोरोना में मुब्तला डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिक्स और उनके अहल खाना के लिए 58 बिस्तरों पर मुश्तमिल शहबाज शरीफ कैंपस मुख्तस कर दिया गया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल समेत मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद अजमल भट्टी, सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक और डॉक्टर ताउर रहमान भी इनके हमरा थे। एमएस शहबाज शरीफ अस्पताल डॉक्टर राव अमजद ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हेल्थ ने शहबाज शरीफ कैंपस को कोरोना वायरस से मुब्तला डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स और उनके अहल खाना के लिए मुख्तस कर दिया। पूरे रीजन के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और जो नर्सेज हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं उनके लिए अगर वो डेडिकेटेड फैसिलिटी बना सकें तो उस हवाले से आज हमारा विजिट था। ओवरऑल कोरोना की जो सूरत हाल है इस पूरे रीजन को लेके वो सेटिस्फैक्ट्री है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस पूरे रीजन में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आउटडोर की तमाम सर्विस को सिविल अस्पताल कैंपस में मुंतकिल करने की भी मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान का कहना था कि पंजाब भर के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों को बेहतरीन सहूलियात देने जा रही हैं। मजीद वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के बेड्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। जब तक इस बीमारी की वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती, जिसमें थोड़ा टाइम लगना है, ये उम्मीद तो मतलब बहुत फास्ट ट्रैक भी चली तो नेक्स्ट ईयर के कहीं मिडिल में जाके या टुवर्ड्स द एंड ऑफ जाके इसकी वैक्सीन आएगी। हमें तब तक अपने बुजुर्गों का ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये सबसे ज़्यादा जो तंग कर रही है या जो नुकसान पहुँचा रही है वो जिस एज ग्रुप को पहुँचा रही है वो 60 से ऊपर का एज ग्रुप है। सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने यंग डॉक्टर्स रिफॉर्मर के वफद के हमरा प्रो वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और कोरोना से मुताल्लिक इक़दामात का जायजा लिया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत ताहिर रंधावा के भाई की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। सूबाई वज़ीर ज़राअत नौमान लंगड़ियाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ज़िशान जावेद ने ताहिर रंधावा से भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। एमपीए ताहिर रंधावा के भाई और चेयरमैन मार्केट कमेटी लिया आरिफ रंधावा गुज़िश्ता हफ्ते खाले के हकीकी से जा मिले। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब नौमान लंगड़ियाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ज़िशान जावेद ने रंधावा हाउस चौक आजम में मेंबर सूबाई असम्बली लाला ताहिर रंधावा से ताज़ियत की। डीजी खान के गिरजाघर में हुकूमत पंजाब की जानिब से इमदादी चेक तकसीम किए गए। मशीर सेहत हनीफ खान पताफी ने मसीही बरादरी में 25 चेक तकसीम किए। हुकूमत पंजाब की 8400 रुपए मालियत फी चेक के हिसाब से 25 चेक तकसीम किए गए। तकरीब में पीटीआई के मकामी रहनुमा सरदार खान न्यासी और मसीही बरादरी के रहनुमा सलीम अलियास ने भी शिरकत की। मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी ने मसीही बरादरी की हौसला अफजाई की। हनीफ खान पताफी ने कहा कि हुकूमत पंजाब हर लिहाज से मसीही बरादरी के साथ हैं। मसीही बरादरी ने मुशीर सेहत का शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं कि साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जुनैद अनवर की रिपोर्ट। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन की गायबाना नमाज जनाजा मदरसा जामिउल उलूम में अदा की गई। जिली अमीर जमात इस्लामी सफदर इकबाल हाशमी ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सुहेब अम्मार सिद्दीकी, जिली अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाफिज अल्लाह दिता काशिफ और अजीमुल हक पीरजादा ने शिरकत की।
नमाज जनाजा में रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख इमरान अरशद, सीनियर कालम निगार खालिद मसूद खान, जमात अहले हदीस के रहनुमा इनायतुल्लाह रहमानी, रहनुमा जमात इस्लामी आसिफ मोहम्मद इखवानी और अतहर अजीज एडवोकेट शरीक हुए। सैयद मुनव्वर हसन साहब का खला शायद मुद्दतों इस पाकिस्तान में पूरा ना हो सके। वो एक ऐसे सच्चे और ऐसे बेबाक लीडर थे कि जिन्होंने मुल्क के मसाइल की बर वक्त निशानदेही की। नमाज जनाजा में तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद अली, रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर औरंगजेब शहजाद, मुलाजिम हुसैन, हसान अखवानी, रहनुमा जमात इस्लामी कंवर मोहम्मद सदीक भी शरीक थे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन 2 रोज कबल कराची में इंतकाल कर गए थे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। यहाँ आपको बताएं कि बहावल नगर के नवाही इलाका बस्ती राजपूता के रहायशी पाक फौज के बहादुर जवान मोहम्मद अमीन की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। साल 2007 में मोहम्मद अमीन शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुए। रिपोर्ट करेंगे राना फैसल रहमान। शहीद मोहम्मद अमीन को बचपन से ही पाक फौज का हिस्सा बनकर मादरे वतन की सरहदों की हिफाजत का जुनून था। मोहम्मद अमीन ने 2002 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। शहीद ने सियाचिन खालिद पोस्ट पर दुश्मनों को जहन्नम वासिल करते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। जवान शहीद मोहम्मद अमीन के वालिद का कहना है कि उनके बहादुर बेटे ने मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। इन्हें बेटे की कुर्बानी पर फख्र है। मुझे फख्र है कि मेरे बेटे मोहम्मद अमीन ने शहादत का रुतबा अता फरमाया। अल्लाह पाक उन्हें बुलंद दर्जा अता फरमाए और जितने भी पाकिस्तान के जवान शहीद हुए सब का अल्लाह पाक बुलंद रुतबा अता फरमाए। शहीद के भाई अदरीस का कहना था कि वो भी अपने बच्चों को पाक फौज में भेजेंगे ताकि बच्चे अपने चचा की तरह वतनी अजीज की खिदमत कर सकें। मेरे छोटे भाई मोहम्मद अमीन को बचपन ही से पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता था। 2002 में मोहम्मद अमीन ने पाक फौज में शमूलियत अख्तियार की और 2007 में से दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाई। बरसी के मौके पर मोहम्मद अमीन के वालिदैन अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिह खानी भी की। मुल्क की इस्लामियत और बिका पर अपनी जान निछावर करने वाले बहादुर शहीद मोहम्मद अमीन ने खानदान समेत पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। शहीद मोहम्मद अमीन को पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। कैमरा टीम के हमरा राना फैसल रहमान, बहावल नगर। और कबीरवाला के नवाही इलाके सराय सिद्धू से ताल्लुक रखने वाले खानदान का अकलौता सहारा सिपाही मोहम्मद मुजम्मिल शहीद की आज 11वीं बरसी है। मोहम्मद मुजम्मिल ने वाना ऑपरेशन में दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करते हुए जाम शहादत नोश किया। सराय सिद्धू से ताल्लुक रखने वाले सिपाही मोहम्मद मुजम्मिल की आज 11वीं बरसी है। अपनी वालदा का इकलौता बेटा 28 जून 2009 को वाना ऑपरेशन के दौरान दुश्मनों से जवां मर्दी के साथ लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गया। शहीद की वालदा का कहना है कि मुझे फख्र है कि मैं शहीद की माँ हूँ। अगर मेरे मजीद बेटे भी होते तो मैं इनको भी मुल्क पर कुर्बान कर देती। आपके बेटा उसने बड़ा शौक था शहादत होने का और वो शहादत हो गया। और बेटा मन बड़ा फख्र है मेरे बच्चा पर कि अल्लाह मियां ने शहादत की मौत दे उससे। शहीद की बहन का कहना है कि मेरे भाई की शादी को अभी 1 साल हुआ था, उसने जामे शहादत नोश कर लिया। हमारा एक ही भाई था और वो शहादत कर गया। हमें बहुत फख्र है कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। शहादत का रुतबा पाने के लिए पाकिस्तानी फौज का हर जवान हम्मा वक्त तैयार रहता है। यही वजह है कि जब भी दुश्मन ने इस मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा, पाक फौज के जवानों ने अपनी जवानों की परवाह किए बगैर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कैमरा टीम के हमरा शहजाद रजा, रोही, कबीरवाला। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना।